है। तो एक बार तो इस क्वेश्चन पे ध्यान से दीजिए, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपको दो टर्म्स दिया गया, यहाँ पे 1 टर्म्स एंड 2 टर्म्स। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए लिख सकते 2√2 + 5√3। ये एक पर्सन हो गया। अब एंड दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2√2 - 3√3। ये भी एक टर्म हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा। तो अब हम इसको इस टाइप से कर रहे थे, जो √3 वाला है, जहाँ पे √3 वाला है तो हमको एक साइड कर देते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2√2 प्लस में ये है, प्लस में है तो इसको प्लस में यहाँ पे लगा देंगे √2। इसको एक टर्म्स में कर लेंगे प्लस में। यहाँ पे 5√3 है, यहाँ पे माइनस में 3√3। इसको एक टर्म में हम ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2, इसके पीछे में 2 है तो इससे यानी √2 से पहले किसी चीज़ का यानी 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या 1 है, +1। इसका आएगा टोटल का √2 प्लस में। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे यहाँ पे 5 - 3√3, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। 3√2 प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2√3। आपको यही आंसर आएगा। मतलब रूट वाला क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होगा आपका। ओके, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे 2√2 है, प्लस में 5√3 है, एंड √2 - 3√3। तो ये आपको ऐड करना है। तो ऐड करना है तो हमको क्या करेंगे, जो रूट के अंदर जो नंबर है वही मेरा सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2√2, यहाँ पे √2, तो 2√2 को हमको एक टर्म में लाना है। तो यहाँ पे हम करते सेपरेटेड, यहाँ पे हम करते हैं 2√2 प्लस में √2 को इसको ऐड करेंगे तो यही आएगा। प्लस में है तो यहाँ पे मल्टीपल कोई पोर्शन नहीं होता, प्लस उसके बाद आपको आएगा ये 5√3, माइनस में ये है तो माइनस करेंगे 3√3। तो इसको ऐड करेंगे तो 2 + 1। यहाँ पे अब मान लो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देते हैं √2 + √2 कितना आ जाएगा आपका, 2√2 आ जाएगा। ओके, √2 + √2 करेंगे तो हमको 2√2 आएगा। जैसे मान लो 3√2 + 5√2 तो आपको कितना आएगा, तो 5√2 तो 8√2 क्या आएगा, 8√2, मतलब 358√2 आएगा। इसी टाइप से इसको ऐड किए हैं सेपरेट करके। तो 1 इसके पीछे में किसी, यहाँ पे 2 इसके पीछे में कुछ भी नहीं है तो 1, तो 2 + 1 3√2 आएगा। प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 3 गया तो 2√3। तो इस टाइप से आपका ये इस वाले क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, चलिए हम प्लस सीखे थे रूट वाले। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मल्टीपल। मतलब रूट के अंडर में जो नंबर रहता है तो उसको मल्टीपल हम कैसे करते हैं। यहाँ पे आप फोकस कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व हो पाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 6√5 मल्टीपल है तो बाय मीन्स मल्टीपल 2√5। आपको कुछ नहीं करना है, पहले हमको जो रूट में नहीं है उसको, जो रियल नंबर है उसको अलग करके लिखेंगे। तो यहाँ पे 6 × 2, इसको एक साइड कर देंगे, इसको रूट वाले के तो √5 मल्टीपल √5। समझो एक बात है, रूट में जब मल्टीपल होता है तो इसको हम लिख सकते हैं √5 मल्टीपल √5 को हम लिख सकते हैं √5 5 जा 25, √25। मतलब इसका फाइनली आंसर होगा आपको 5 आंसर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 2 जा 12, इसको मल्टीपल किए तो क्या आएगा 5, तो 12 5 जा 16 आंसर, 16 आंसर होगा। ओके, मतलब डायरेक्टली मल्टीपल वाले क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होगा। मतलब जो इंटीजर नंबर समझो या रियल नंबर समझो, जो भी समझो, ये इंटीजर नंबर को पहले हम मल्टीपल करेंगे तो 6 × 2 तो 6 2 जा 12, √5 मल्टीपल √5 हमने यहाँ पे कर लिए हैं कि √5 मल्टीपल √5 इक्वल टू √25। 25 का रूट ऑफ होता है 5, तो देन 12 मल्टीपल 5 इक्वल टू 16 इक्वल टू आंसर। यही आपका आंसर हुआ।
चलिए फोकस ऑन द बोर्ड, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तभी हम ऐड सीखे थे, उसके बाद मल्टीपल एक क्वेश्चन लिए थे, उसके बाद हम डिवाइड, मतलब एक एक क्वेश्चन का सब कर लेते हैं। ओके चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे है डिवाइड 8√15 मल्टीपल 2√3, मतलब इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड हम कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे 8√15 डिवाइड 2√3, इसको डिवाइड करना। आप लोग पढ़ चुके हैं कि 3 डिवाइड 2 को हम डिनोट कर सकते हैं 3/2, ये लिख सकते हैं, इसमें कोई डॉट नहीं। इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो 8√15 2√3। अब एक बात बताओ, √50 को क्या क्या लिख सकता है, √15 को क्या क्या लिख सकता है, तो इसको लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करेंगे, 15 को ब्रेक करेंगे तो 3 × 5 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसके बाद √15 को और क्या क्या फॉर्म में हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, इससे आगे कोई फॉर्म है तो 1 × 15, तो बट सेम ही प्रोसेस आ जाता है, इसलिए हमको इसको थोड़ा सा नॉर्मली ब्रेक करना, ज़्यादा नहीं कर। इसको हम √15 मतलब 15 को ब्रेक करेंगे तो 3 × 5 आएगा, तो 3 × 5 यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं 3 × 5, तो इसको रूट करेंगे तो √3 मल्टीपल √5, इसको हम ब्रेक करके सेपरेट कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो जैसे मानो 8 √15 को ब्रेक करेंगे तो इस टाइप से करेंगे, 5 × 3, थोड़ा डिटेल कर लेते हैं, 2 इसको ब्रेक करेंगे तो √3, फिर इसको सॉल्व करते तो 8, तो √5 मल्टीपल √3 बाय √3, मतलब 2 × √3, तो 2 को अब यहाँ से हम कट करते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 4 = 8, मतलब 2 के टेबल में कट हो गया। इस √3 है, सॉरी यहाँ पे √3 है, तो √3 को √3 से कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा आंसर, फाइनली नीचे में 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4√5 बाय क्या आएगा 1, इसको हम लिख सकते हैं 4√5, यही आपका आंसर हो गया। मतलब इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो ये एक बार फिर से हम समझा देते हैं, यहाँ पे डिवाइड किए हैं तो √15 बाय 2√3, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 8√15 डिवाइड 2√3। ओके अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको डिवाइड फॉर्म में हम बाय के रूप में लिख सकते हैं, तो बाय के रूप में, बाय की फॉर्म में लिखने में हमको इजी होगा, तो 8√15 बाय 2√3 लिख दी। यहाँ पे हम 8 और 15 को √15 को ब्रेक किए हैं, यहाँ पे ब्रेक किए हैं 5 × 3 में लिख सकते हैं, तो इसको 5 × √5, रूट में 5 × 3 लिया गया, तो हमको करेंगे √5 मल्टीपल √3, यहाँ पे फिर नीचे में 2 × √3, तो 2 के ये टेबल से कट करेंगे, 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 8, मतलब 2 के टेबल में एक कट हुआ है। इसको अब यहाँ पे क्या बता, √3 कैंसिल आउट हो गया, तो √5 बचा, तो यहाँ पे 4 × √5 बाय 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √5 मतलब 4 × √5, यही आपका आंसर हो गया सेपरेट करके, मतलब डिवाइड भी हो गया।